सीएम योगी के बयान के बाद अब इस एक नए बयान ने फिर से खलबली मचा दी है। योगी का बयान एसआईआर को लेकर आया था और दूसरी तरफ अब बीजेपी के कन्नौज से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का यह बयान आया है। और जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तीन विधानसभा में, कन्नौज की 3 विधानसभा में 3 लाख वोट कटने जा रहा है। पहले इनका आप बयान सुनिएगा। 3 लाख वोट कटने की बात कर रहे हैं। एसआईआर पर सही तरीके से ध्यान दिया तो समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढने से नहीं मिलेगी। 3 लाख वोट कटने का जिक्र, और यह वोट बीजेपी के नहीं, यह वोट समाजवादी पार्टी के हैं। मगर सवाल यह कि इनको कैसे मालूम चला? सीएम योगी का बयान भी आपको सुनाएंगे जो कुछ रोज पहले दिया था, लेकिन इसी के विपरीत था। मगर अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर ट्वीट किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जरा इनका बयान सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं जनाब। एसआईआर अभियान पर हम लोगों ने गंभीरता से अगर इस पर ध्यान दिया, तो आप याद रखना, समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढे नहीं मिलेगी। इस एसआईआर अभियान और उनके ताबूत पर अंतिम कील साबित होने वाला है। आपको मालूम है, कल हम लोग लगभग समीक्षा कर रहे थे अपने कन्नौज विधानसभा व कन्नौज जनपद की 3 विधानसभाओं की। हम लोगों के हिसाब से तो लगभग 3 लाख वोट कटने जा रहा है। मैंने 3 विधानसभा में 3 लाख वोट। आप सोच रहे हो अखिलेश यादव जीते कितने वोटों से? 3 लाख वोट केवल वहां कटने जा रहा है। रसूलाबाद और विधुना भी बाकी पड़ी हुई है। आप समझो, अगर 2-3 लाख वोट भी इन सारी विधानसभाओं में अगर कट गया तो ये वोट किसका कटेगा? इस वोट का नुकसान किसको होने वाला है? हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला? देखो, बात बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत सही बात कह रहा हूं। लगभग फर्जी वोट हर बूथ के ऊपर है। माने कोई मर गया होगा, बेटी की शादी हो गई होगी, कोई बाहर रहने चला गया होगा, लेकिन उसके बाद भी उसका वोट बना होगा। सब जगह है, हर बूथ के ऊपर है। लेकिन आपको मालूम है क्या, जब वोट पड़ते हैं तो जिस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट अधिकतम होता है, उसमें जब पूरी ताकत लगा देते हो तो पोलिंग परसेंटेज 55 और 60 में पहुंचती है। बहुत पूरी ताकत लगा देते हो तब। और जहां पर समाजवादी पार्टी का बूथ होता है, आपको मालूम है, आपके विधुना विधानसभा में 90 बूथ ऐसे थे जहां समाजवादी पार्टी को 90% से ज्यादा, माने 95% से ज्यादा वहां के ऊपर पोलिंग हुई और 99% वोट उन्हीं को मिला। बताओ, संभव है क्या? अरे जब तक मरे जिए नहीं डाल लिए, बाहर वाले नहीं डाल लिए, फर्जी नहीं डाल लिए, तो 90 आखिर हो कैसे गए? उनके यहाँ 90 हो जाते हैं, हमारे यहाँ 55-60 तक हम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ फर्जी वोट हम डाल ही नहीं पाते, हम डालते ही नहीं, क्योंकि हम फर्जी वाला करने वाले लोग भी नहीं। तो अखिलेश यादव जो बात कह रहे थे, क्या वो बात सही निकलती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि अखिलेश यादव ने तो यही कहा था ना कि बीजेपी जहां जहां चुनाव हारती है वहां वोट विपक्ष के कटवा देती है। और ये खुद कह रहे हैं कन्नौज की 3 विधानसभा से 3 लाख वोट कटने जा रहा है, और यह बहुत बड़ी बात है। ऐसे में सांसद जी, पूर्व सांसद जी को यह कैसे पता कि समाजवादी पार्टी का वोट कटेगा? अगर ऐसा है तो क्या इसका मतलब विपक्षी पार्टियों के मतदाताओं के वोट को आसानी से काटा जा सकता है क्या? अखिलेश यादव भी इसको लेकर अब सीधे तौर पर सामने आ गए हैं। अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। मगर पहले योगी आदित्यनाथ के इस बयान को याद करिए जो कुछ रोज पहले उन्होंने दिया था, और इसी बयान को लेकर खलबली मच गई थी, यूपी से लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। लेकिन अब बीजेपी के पूर्व सांसद इसके बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं एसआईआर को लेकर, क्योंकि योगी ने कहा था कि 4 करोड़ वोट कटेगा तो यह बीजेपी का वोटर है। पहले एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा योगी आदित्यनाथ का यह बयान, दोनों बयानों की तुलना करिएगा, फिर लखनऊ और दिल्ली के बीच में चल क्या रहा है। और योगी ने यह बयान क्यों दिया था फिर? क्योंकि बीजेपी के पूर्व सांसद तो कुछ और कह रहे हैं, योगी कुछ और कह रहे हैं। सुनिए जरा, यह बयान भी सुनिए। 18 वर्ष से ऊपर का हर वयस्क मतदाता जो उत्तर प्रदेश का निवासी है, वह मतदाता सूची में नाम उसका होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही है ना?
अब 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो यह संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी, जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। ये बयान गंभीर क्यों है? क्योंकि योगी भारतीय जनता पार्टी में इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, या ये कहें कि पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एसआईआर को लेकर सवाल उठाया कि एसआईआर हो रही है। आप देखिए, किसी भी राज्य में जहां जहां एसआईआर हुई, चाहे वो बिहार हो या फिर कोई भी राज्य हो, भारतीय जनता पार्टी ने उसका खुलकर समर्थन किया। लेकिन अब यह बयान आ रहा है और अमित शाह तो बाकायदा सदन के भीतर मुट्ठी तान कर यह बात एसआईआर का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन आदित्यनाथ एसआईआर के विरोध में मुखालफत करते हुए बिगुल बजा रहे हैं। तो क्या यह बिगुल अमित शाह के खिलाफ था या अमित शाह के खिलाफ? अब बीजेपी के पूर्व सांसद उल्टे सुब्रत पाठक यह कह रहे हैं कि 3 विधानसभा में 3 लाख वोट कटेगा। तो कौन सही कह रहा है, कौन गलत? अखिलेश यादव ने भी इस पूरे मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर जो तंज किया है वो देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। अखिलेश यादव का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। कन्नौज के पूर्व भाजपा सांसद का बयान बेहद आपत्तिजनक है। क्या वो जायज वोट को कटवाने की सलाह दे रहे हैं? चुनाव आयोग तत्काल संज्ञान ले, काले कारनामों का काला चश्मा लगाए। ये महान अनुभव बोलते हैं समय भूल गए, ये बोलते हुए समय भूल गए कि ये जो कह रहे हैं वो उन्हीं के दल के भाजपाई मुख्यमंत्री से उल्टी बात है। अखिलेश आगे तंज कसते हुए कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जैसे ही ये बात आएगी वो इनकी क्लास लगा देंगे, और उनसे बच गए तो दूर बैठे दूरबीन वाले इनको बुला लेंगे, क्योंकि दूरबीन का इस्तेमाल करने के डायलॉग पर उनका एक अधिकार है। अखिलेश आगे लिख रहे हैं, अब ये बेचारे भागे भागे फिरेंगे कि किस किस से बचे, चुनाव आयोग से, लखनऊ वालों से या दिल्ली दित्य वालों से। तो ये मसला आखिरकार है क्या? क्यों आखिरकार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं? एक नहीं, दो। वैसे जब योगी का बयान आया तब भी सवाल खड़े हुए थे। क्या वो सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर सवाल उठा रहे थे? ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर सवाल उठाने का मतलब अमित शाह पर सवाल उठाना, क्योंकि मसला तो यही है ना कि अगर योगी आदित्यनाथ की बात को माने, सीएम योगी की बात को माने, अगर वोटर कटने वाला बीजेपी का है, तो फिर सवाल यह कि यूपी में योगी को हराने की साजिश कौन कर रहा है? यह बड़ी बात है। योगी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग यूपी में बीजेपी को क्या हराने के लिए काम कर रहा है? योगी के बयान का मतलब तो यही हुआ। या चुनाव आयोग अमित शाह के इशारे पर वोट काट रहा है? और कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के इस गुस्से की वजह से ही उत्तर प्रदेश में 15 दिन का वक्त एसआईआर को लेकर बढ़ाया। गौर करिए, 15 दिन वक्त बढ़ा है, 15 दिन वक्त बढ़ा है। और उसी बीच पूर्व सांसद, कन्नौज से पूर्व सांसद सुब्रत पाठक कह रहे हैं कि 3 विधानसभा में 3 लाख वोट कटेगा कन्नौज में। एसआईआर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, क्या योगी सही बात बोल रहे हैं या फिर पूर्व सांसद महोदय ये बात बोल रहे हैं? जो बोल रहे हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं। 15 दिन का वक्त अगर बढ़ रहा है तो गड़बड़ियों को रोकने के लिए बढ़ रहा है या फिर गड़बड़ियों को करने के लिए बढ़ाया जा रहा है? ये दोनों बातें हैं। जो बात विपक्ष आरोप लगा रहा है, कहीं ये 15 दिन का समय इसलिए तो नहीं बढ़ाया गया कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से गड़बड़ियां कर ले या वोटर लिस्ट तैयार करवा ले। ये तो आरोप लगते आए हैं, और जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, और उसी बीच बीजेपी के पूर्व सांसद ये सुब्रत पाठक
कह रहे हैं कि 3 विधानसभा में 3 लाख वोट कट जाएगा। वैसे जानते हैं कौन है? कन्नौज से सांसद रह चुके हैं, पूर्व सांसद हैं, और इस बार अखिलेश यादव से चुनाव हारे और लगभग 1,70,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे हैं, और यही कह रहे हैं कि 3 लाख वोट कटेगा। मतलब समझ रहे हैं आप? तो क्या अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि भाई जो जहां जीतता है उसके क्षेत्र में वोट काटने का काम होता है, यह बात सही है? या फिर योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो 4 करोड़ वोट कट रहा है वो बीजेपी का वोट कट रहा है? या फिर यह सही कह रहे हैं पूर्व सांसद कि भैया 3 लाख वोट एक नहीं 3-3 विधानसभा में कटेंगे? आखिर किसकी बात में दम है? या फिर कहानी पर्दे के पीछे कुछ और चल रही है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।